नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। गुरुवार की दोपहर को बगोदर से सरिया की ओर आ रही एक टेकर वैन ने रेलवे फाटक के गेट को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया और दो भागों में बंट गया। बता दें कि रेलवे गुमटी 20/3T के पास रेलवे फाटक को एक टेकर वैन संख्या GH10E2631 ने टक्कर मार के क्षतिग्रस्त कर दिया, जिस कारण सरिया रांची दुमका मुख्य मार्ग से करीब 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही, जिससे फाटक के दोनों 500 मीटर तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। सरिया अनुमंडल और बिजनेस हब होने के कारण हजारों लोग रोजाना इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन वैकल्पिक रास्ता नहीं रहने के कारण लोग मजबूर रेलवे गेट की तरफ से गुजरते हैं। स्थिति तब और अधिक भयावह हो जाती है जब रेलवे फाटक पर कोई दुर्घटना हो जाती है। वहीं इस घटना के मामले में रेलवे 20/3BT पर स्थित रेलवे फाटक इंचार्ज युगल महतो ने बताया कि करीब 11:30 बजे बगोदर से सरिया की ओर आ रही गाड़ी ने टक्कर मारी, जिससे रेलवे फाटक टूट गया। जबकि सायरन का सिग्नल देते हुए उक्त गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया, फिर भी फाटक क्रॉस होने के चक्कर में जोरदार टक्कर मार दी गई, जिसके बाद रेलवे अधिकारी पहुंचकर टूटे हुए रेलवे गेट को बनाए। वहीं टेकर को जब्त कर रेलवे RPF ऑफिस ले गई। बज के 36 मिनट में बंद कर रहे थे परसोत्तम के लिए। उस समय बगोदर साइड से गाड़ी आ रहा था और जबकि सायरन भी बाज रहे हैं, हाथ भी दे रहे हैं, एक हाथ में हैंडल पकड़े हैं और एक हाथ में चल आ रहा है, फिर भी नहीं माना, आके ठोक दिया। जाम समझे कि 11:36 से लेकर ट्रेन बांधे 2-3 मिनट परसोत्तम पिटाया होगा। अच्छा, कोई ट्रेन रुकी तो नहीं ना। गिरिडीह के रेलवे स्टेशन के समीप स्थित गुरुद्वारा में एक विशेष दीवान सजाया गया, जिसमें पंजाब के पटियाला से आए भाई जसकरण सिंह व उनके जत्थे के द्वारा गुरु कीर्तन गुरुबानी सुनाकर उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया गया। मौके पर उन्होंने बताया कि सिखों के पग की एक अलग पहचान है। सिखों को अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए और अपने धर्म का पालन बखूबी करना चाहिए। उन्होंने इस दौरान अमृत पीवे अमर सोहाय जो तिस भावे नानका साईं गल चंगी समेत कई कीर्तन प्रस्तुत किए, जिसे सुनकर साध संगत निहाल हो गई। इस दौरान गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मावलंबियों ने शिरकत की और लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर पूर्व प्रधान डॉक्टर अमरजीत सिंह सलूजा, सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ समी, प्रधान सेवक गुणवंत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह कालू, जिमी खालसा, चरणजीत सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, रोमन सिंह, ऋषि चावला, राजू चावला, तरनजीत सिंह सलूजा, कुंवरजीत सिंह, संदीप सिंह, राजेंद्र सिंह बंघा सहित काफी संख्या में सिख समाज की महिला, पुरुष एवं अन्य लोग भी मौजूद थे। सारी संगत का धर्म है
सबका कर्मा परिवार है प्रतिनिधि नहीं छोड़ो वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही हर्ष के साथ आज सबको जानकारी देनी है कि बड़े ही प्यार, बड़े ही श्रद्धा, बड़े ही भावना के साथ आज हमारे गिरिडीह गुरुद्वारा में हम लोग अपना जो बैसाखी पर्व, जो कि सभी लोगों में अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई बिहू या अलग अलग पर्व मनाते हैं, उसी प्रकार हम लोग अपने खालसा सजना दिवस इसको मनाते हैं। क्योंकि उसी दिन हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 13 अप्रैल के दिन सिख एक स्वरूप सजाया था। श्री गुरु नानक देव जी के समय से ये धर्म कार्य जो चल रहे थे, इसको सिखों का जो स्वरूप दिया गया, जो आज इस वर्दी में हम लोग रहते हैं, ये पगड़ी हमारी है या इसके 5 ककार जो हम लोग अपना धारण करते हैं, ये सिर्फ श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आज से 323 साल पहले ये स्वरूप सजाया। उस वक्त सबसे पहले उन्होंने 5 अपने सिखों को अमृत पान करा करके, ये आज हम लोग का अमृत पान दिवस है, अमृत पान करा करके उनको सिख सजाया और उन 5 सिखों से स्वयं अमृत पी के स्वयं भी सिख बने। इसीलिए उन्होंने उनको कहा गया है आपे गुरु चेला, गुरु भी वही हैं और चेला भी वही हैं। इस प्रकार इस हम लोग बहुत ही हर्ष के साथ मनाते हैं कि एक वर्दी के साथ, एक अलग आइडेंटिटी के साथ जो हम लोगों को अलग एक स्वरूप दिया गया है, ये वही दिवस है जो हम लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से कि हमेशा होते हैं अखंड पाठ और गुरबानी कीर्तन सभी संगत के बीच में बैठ के। इसके लिए पटियाला से जसकिरण सिंह अपने जत्था के साथ आए हुए हैं हमारे साथ, जो कि आज कीर्तन करते हुए आप सबों ने देखा है। ये कार्यक्रम चल रहा है और जिसके इनको ले करके आसनसोल वाले बलबीर सिंह जी आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आ करके गुरु इस कीर्तन का सभी बहुत आज आनंदित हैं, इसका सभी को इसके बारे में जानकारी दी। झारखंड में होने जा रहे पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग से लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को पूरा करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में निर्वाचित पदाधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, सह अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र के गिरिडीह, बेंगाबाद व गांडे प्रखंड अंतर्गत कुल बूथों एवं मतदाताओं की संख्या को लेकर जानकारी दी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गिरिडीह अनुमंडल पदाधिकारी ने गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गिरिडीह, बेंगाबाद और गांडे के लोगों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी अधिसूचना और कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी दी और सहयोग की अपील की। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि फेज 1 में गिरिडीह और गांडे और सेकंड फेज में बेंगाबाद का चुनाव होना है। गिरिडीह में 385 बूथ में 173 संवेदनशील व 182 अति संवेदनशील बूथ है, जबकि बेंगाबाद में 306 बूथ है, जिसमें संवेदनशील 148 और अति संवेदनशील 32 बूथ है और गांडे प्रखंड में 352 बूथ है, जिसमें 115 संवेदनशील व 145 अति संवेदनशील बूथ है। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत कुल मतदाताओं की संख्या 1,29,967, वहीं बेंगाबाद में 1,54,045, गांडे में 1,22,247 कुल मतदाता है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में निर्वाचन आयोग के सूचना के बाद पूरे क्षेत्र में आचार संहिता लागू कर दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र के तीनों प्रखंडों के मतदाताओं से अपील की कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करें और प्रशासन का सहयोग करें। मौके पर धीरेन्द्र कुमार, डीपीआरओ रश्मि सिन्हा आदि मौजूद रही। गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में जो 3 प्रखंड है, उसमें गिरिडीह में 385 हमारे बूथ्स हैं, बेंगाबाद में 306 और गांडे में 352 और गिरिडीह में जो है 30 सामान्य श्रेणी में बूथ हैं और मतदान जो संवेदनशील है गिरिडीह में प्रखंड में 173 है और अति संवेदनशील 182 है। उसी तरह बेंगाबाद में सामान्य जो श्रेणी में रखे गए हैं बूथ वो 126 है, सामान्य 126 है, संवेदनशील 148 है और अति संवेदनशील 32 है। ये बेंगाबाद प्रखंड की बात है। गांडे में
सामान्य श्रेणी में 92 हैं हमारे बूथ्स, संवेदनशील में 115 और अति संवेदनशील में 145। तो ये रही तो संवेदनशीलता की प्रोफाइलिंग, पर समय समय पर जो भी प्रोफाइलिंग होती है वो डायनेमिक है, डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन और सिनारियो। उसके आधार पर विभिन्न पैरामीटर्स और इंडिकेटर के आधार पर ही इसमें जो है चेंजेस किए जाते हैं और अपेक्षित भी है। आज की जो प्रेस वार्ता हुई उसमें जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन संबंधित जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जो अधिसूचना निर्गत की गई उसके संबंध में जो 2 फेजेस में, फेज़ 1 में गिरडी और गांडे और फेज़ 2 में बेंगाबाद को लेके जो इम्पोर्टेंट नॉमिनेशन से रिलेटेड, कोड ऑफ कंडक्ट के अनुपालन से रिलेटेड और बाकी अन्य जितने भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराया गया है थ्रू दिस प्रेस ब्रीफिंग। और कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स किया गया है। सेक्शन 144 जो प्रोमलगेट और इन्फोर्स किया जाना है अपेक्षित है वो हमारे सभी ग्राम पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों में है ही, नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर, और सभी लोगों का हमें सहयोग अपेक्षित है क्योंकि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफ़ी रोबस्ट बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि नियमित रूप पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, और इसी में सभी मैं आम नागरिकों से और मतदाताओं से अपील करता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लें। आसू पार्टी गिरिडीह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बाबा साहब के मूर्ति पर आसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव के द्वारा माल्यार्पण किया गया और बाबा साहब भीमराव की जयंती मनाई गई। मौके पर पार्टी द्वारा 7 सूत्री मांगों पर भी विचार विमर्श किया गया। कहा गया कि तमाम मांगों को सरकार पूरा करे, अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तो उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होना होगा। कार्यक्रम में संजय साहू, कंपू यादव, राजेश पंडित, विश्वजीत राय, वीरेंद्र राय, संजीत तरवे, विनोद रजक, छोटू रजक, भोला राम, मनीष यादव, मयूर विश्वकर्मा, प्रियंका शर्मा, पूनम देवी, मनोज शर्मा, तनवीर अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। आजसू पार्टी पूरे राज्य में बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर आज आजसू पार्टी जो पार्टी का 7 सूत्री मांग है उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। वो 7 सूत्री मांग है कि झारखंड राज्य में खनिज संपदा का लूट बंद किया जाए, स्थानीय नीति एवं नियोजन नीति लागू किया जाए, जनसंख्या के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए। यही सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं। जयंती है जिसमें हम लोग आजसू पार्टी पुष्प चढ़ा के उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके मार्गदर्शक मार्ग पे चलने का काम करें। आजसू पार्टी से गाय में है बाबा जी ने हमारे संविधान बनाए हैं और छोटे जात वाले गरीबों के लिए बहुत कुछ किए हैं, जिसके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिन्हा मंटू के नेतृत्व में कांग्रेसियों द्वारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। अजय सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता आज की इस जयंती का कार्यक्रम कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के झंडे और बैनर के साथ जुलूस की शक्ल में गिरिडीह अंबेडकर चौक पहुंचे। यहां सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। मौके पर श्री सिन्हा ने कहा कि बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक संकल्प का दूसरा नाम थे। वह हर पीड़ित और शोषित की मुखर आवाज थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता नदीम अख्तर, सेवा दल के जिला अध्यक्ष गुलाम गौस, युवा कांग्रेस के महासचिव पीयूष यादव, सन्नी यादव, रॉकी सहित कई लोग मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह की ओर से आज हम लोग यहाँ माल्यार्पण करने के लिए आए हैं। इनका जयंती धूमधाम से मना रहे हैं कांग्रेस परिवार की ओर से। इसमें यूथ कांग्रेस के महासचिव पीयूष यादव, सेवा दल के जिला अध्यक्ष गौस आलम, वरिष्ठ कांग्रेस नेता नदीम अख्तर,
सन्नी यादव वगैरह, रॉकी यादव, एकदम बहुत लोग उपस्थित थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह नगर और कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। मौके पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री अक्षय कुमार ने कहा कि देश को एक मजबूत संविधान देने के साथ साथ बाबा साहब ने देश को नई दिशा देने का काम किया। बाबा साहब ने जिस तरह समाज में फैले जातिवाद और भेदभाव को मिटाने के लिए जितने प्रयास किए, आज उसी का परिणाम है कि आज हम सब एक सामाजिक समरसता के भाव से समाज में रहते हैं। वहीं गिरिडीह कॉलेज के अध्यक्ष अंकित राज ने कहा कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। इसी विचार के साथ समाज में प्रत्येक वर्ग के लोगों को रहना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिवेश में जिस तरह कुछ देशद्रोही विचार के लोग बाबा साहब के नाम पर समाज में विकृतियां फैला रहे हैं, इससे हम सभी को सचेत रहना है। मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, नगर मंत्री अक्षय कुमार, कॉलेज अध्यक्ष अंकित राज, नगर सह मंत्री बबलू यादव, उपाध्यक्ष राहुल पांडे, आशुतोष मोदी, पवन राणा, आनंद पासवान, कॉलेज कार्यकारिणी सदस्य अनुराग सागर, नवीन टाइगर, सूरज यादव, सोनू यादव, रोहित तिवारी सहित कई लोग मौजूद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के इकाई की ओर से भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई। आज बहुत गर्व की बात है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर वो पुरुष थे जिसने संविधान लिखा और सब उनके मार्ग पे चलते हैं, जिससे सभी हमारे पिछड़े जाति को एक समान अधिकार मिला और हमेशा उसकी ही संविधान की ओर से चलते। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा उनके चौक पे माल्यार्पण किया गया तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा जो भी हमारा संविधान बनाया गया है उसके लिए आने वाला पीढ़ी इतिहास सर्वदा उनका आभारी रहेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई गई। विद्यार्थी परिषद लगातार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाती आ रही है और कोरोना काल के कारण किसी कार्यक्रम का उत्सव नहीं मना पाए। अब से हम लोग इनके जन्मदिन पर बहुत धूमधाम से उत्सव मनाते हुए प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और बता दें कि आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भारत में बहुत बड़ी भूमिका रही है। इन्हीं ने संविधान लिखा है जिनके माध्यम से आज कानून व्यवस्था आज देश को